हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जाति उद्भव अर्थात स्पेसिएशन के बारे पर चर्चा करेंगे। ये कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत है। जाति उद्भव का मतलब होता है नई जातियों का उत्पन्न होना। तो नई जाति कैसे उत्पन्न होती हैं, यहाँ पर पहले इसके बारे पर ये देखिए, हेडिंग है जाति उद्भव की मुख्य परिस्थितियाँ। कैसे नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। तो भौगोलिक अवरोध उत्पन्न होने से नई जातियां बन जाती हैं। भौगोलिक अवरोध क्या होते हैं? जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये भौगोलिक अवरोध हैं। इनके उत्पन्न होने से नई जातियां बन जाती हैं। जननिक अलगाव उत्पन्न होने से नई जातियां बनती हैं। जननिक अलगाव का मतलब होता है आपस में प्रजनन ना कर पाना। जो जातियां आपस में प्रजनन नहीं कर पाती हैं, इसका मतलब वो नई नई अर्थात अलग अलग जातियां हैं। जब एक जाति के कुछ जीव नए वास स्थान में पहुंचकर स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। ठीक, जब एक जाति के कुछ जीव हैं वो नए वास स्थान में पहुंच जाएं, किसी नए जगह पर पहुंच जाएं और वहां पर अपने आप को उसी वातावरण के अनुकूल बना लें, तो इससे भी नई जाति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद संकरण के कारण नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। संकरण के कारण भी नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब एक जाति का किसी दूसरी जाति के साथ क्रॉस कराने से उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी वो नई जाति की उत्पन्न होंगी। उत्परिवर्तन के कारण नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। उत्परिवर्तन मतलब जीन में अचानक परिवर्तन आ जाने से भी नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये नई नई जातियां कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके बारे पर हमने चर्चा किया। अब देखिए, जाति उद्भव या नई जातियों का निर्माण क्या होता है। तो जाति उद्भव किसी जीव जाति के सदस्यों के बीच अंतरा प्रजनन तथा स्वतंत्र जीन प्रवाह को बाधित करने वाली दशाओं के कारण होता है। मतलब कैसे जीव जाति का उद्भव होगा? अगर वो आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर आपस में वो प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, जैसे मनुष्य है और कुत्ता है, ये अलग अलग जातियां हैं क्योंकि ये आपस में प्रजनन नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे जीव हैं जो आपस में प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे नई जाति बन जाएगी। मतलब वो नई जाति के सदस्य माने जाएंगे। दूसरा क्या है? जीन फ्लो बाधित हो जाए, मतलब जीन का बहाव बाधित हो जाए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन ना जाने पाए, तब भी नई जातियों का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि जाति उद्भव किसी जीव जाति के सदस्यों के बीच इंटरब्रीडिंग अर्थात अंतरा प्रजनन तथा स्वतंत्र जीन प्रवाह को बाधित करने वाली दशाओं के कारण होता है। ठीक, समझ में आ गई बात? अर्थात वो अंतर प्रजनन न कर पाए, आपस में प्रजनन न कर पाए और उनमें जीन का प्रवाह बंद हो गया हो। ऐसी दशाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि नई जाति वो उत्पन्न हो गई है। इन दशाओं के आधार पर जाति उद्भव के दो प्रमुख भेद दिए गए हैं। दो प्रमुख भेद दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? विस्थानिक जाति उद्भव और समस्थानिक जाति उद्भव। विस्थानिक जाति उद्भव का मतलब क्या होगा कि स्थान अलग अलग हों, और समस्थानिक जाति उद्भव का मतलब क्या है? स्थान एक हो फिर भी नई जातियों का निर्माण हो जाए, और यहाँ पर स्थान अलग अलग हो गए हों और नई जातियां बन गई हों। तो देखिए, विस्थानिक जाति उद्भव क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें एक जाति में कुछ जनसंख्याओं का भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है। मतलब एक जाति के जीव हैं और उनमें से कुछ जनसंख्या का भौगोलिक पृथक्करण हो जाएगा। मतलब कुछ जनसंख्या मान लीजिए नदी के उस पार पहुंच गई या किसी पहाड़ के किसी दूसरी ओर पहुंच गई जाकर के। हजारों वर्षों के उपरांत ये दो जनसंख्याएं विकास के क्रम में भिन्न हो जाती हैं। ठीक, जब ये दो जनसंख्या दोबारा संपर्क में आती हैं, तब इनके बीच प्रजनन नहीं होता है।
हमने बताया था कि अगर आपस में प्रजनन नहीं हो रहा है तो नई जातियां उत्पन्न हो जाएंगी। फिर समझिए, एक जाति के कुछ जनसंख्याओं का भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है। मतलब किसी जाति के जीव हैं और वो किसी भौगोलिक पृथक्करण के कारण अलग हो गए हैं। भौगोलिक पृथक्करण कौन सा? जैसे मान लीजिए नदी हो गई, पहाड़ हो गए, या बीच से पृथ्वी का अलगाव हो जाता है तो कुछ जीव जाति उस पार हो जाते हैं और कुछ जीव जाति इस पार बने रहते हैं। तो इस प्रकार से भौगोलिक पृथक्करण हो जाता है। और हजारों वर्षों के उपरांत जब इन जनसंख्याओं के विकास के क्रम को हम देखते हैं, तो जब ये जनसंख्या दोबारा एक दूसरे के संपर्क में आती है तो इनके बीच प्रजनन नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और जब प्रजनन नहीं होगा तो इसका मतलब वो नई जाति बन गई है। इस प्रकार प्रत्येक जनसंख्या एक नई जाति बन जाती है। इसे विस्थानिक जाति उद्भव कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे शेर है और बिल्ली है। शेर, बिल्ली, तेंदुआ, इनको आप देखिए तो ये देखने में एक तरीके लगते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, ये एक तरीके इनका स्वभाव भी होता है, लेकिन आप देखिए इनके बीच में प्रजनन नहीं हो सकता है। हालांकि ये एक पहले कभी न कभी जरूर ये एक ही रहे होंगे। कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ, ऐसा पृथक्करण हुआ, भौगोलिक पृथक्करण, कि शेर को उसी प्रकार से जंगल में रहना पड़ा और जो बिल्ली है इसको पालतू बना लिया गया। तो इनमें आपस में अब ये बहुत दिनों के बाद जब इनको हम अब इस समय अगर हम बिल्ली को और शेर को मिलाएं तो इसमें आपस में प्रजनन नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये नई नई जातियां हैं। हालांकि देखने से क्या लग रहा है कि इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे। दूसरा देखिए, समझते हैं समस्थानिक जाति उद्भव क्या होता है। इसमें स्थान एक ही होगा। ठीक, तो देखिए, जब एक जाति की एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली दो जनसंख्याएं, मतलब एक जाति के हैं और एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, दो जनसंख्याएं हैं, वो किसी जाति की दो जनसंख्याएं हैं लेकिन वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही हैं। अब वो क्या कर रही हैं? जननिक रूप से पृथक हो जाती हैं, मतलब आपस में वो प्रजनन नहीं कर पाती हैं। तब ये जनसंख्या धीरे धीरे एक दूसरे से क्या हो जाती है? भिन्न होती चली जाती है और अलग जातियां बन जाती हैं। इसे हम समस्थानिक जाति उद्भव कहते हैं। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रह रही है लेकिन क्या कर रही हैं? आपस में प्रजनन नहीं कर पा रही हैं। किसी कारणवश ये आपस में जनन नहीं कर पा रही हैं। और अगर आपस में जनन नहीं कर पा रही हैं तो इसका मतलब अब ये क्या है? अलग जाति बन गई हैं। तो इस प्रकार के जाति को हम समस्थानिक जाति उद्भव कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जाति उद्भव समझ में आ गया होगा आपके। विस्थानिक जाति उद्भव को हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है, एलोपैट्रिक जाति उद्भव क्या होता है? तो एलो माने अलग होता है, मतलब अलग अलग वास स्थानों में रह करके ये और अलग अलग जनसंख्याएं बना लिए हैं जो कि आपस में प्रजनन नहीं कर रही हैं। समस्थानिक जाति उद्भव को हम सिंपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है? एक ही जाति के सदस्य हैं, वो एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हैं और लेकिन वो दो अलग अलग जनसंख्याएं प्रकट कर रहे हैं और आपस में वो प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं, एक ही स्थान पर हैं वो, तो उनको हम समस्थानिक जाति उद्भव के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार से अगर पूरे जाति उद्भव में देखा जाए तो सबसे खास बात यह समझ में आती है कि जाति उद्भव तब होगा जब आपस में प्रजनन ना हो पाए, तब उसको हम मानते हैं कि हाँ, अलग जाति ये बन गई है और नई जाति का विकास हो गया है।